नमस्कार, मैं सुधा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब एक नजर डालते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरों पर। भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अब फिलीपींस की समुद्री सुरक्षा की सबसे बड़ी ताकत बन गई। बालिकातन 2026 सैन्य अभ्यास में इसका पहली बार प्रदर्शन होगा। दक्षिण चीन सागर में चीन को संदेश देने के साथ यह भारत के रक्षा निर्यात की बड़ी सफलता है। ब्रह्मोस अपनी तेज गति, सटीक निशानी और लंबी मारक क्षमता से फिलीपींस की रक्षा क्षमता मजबूत करेगी। केंद्र सरकार ने 25 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त गेहूं निर्यात को मंजूरी दे दी है, जिससे किसानों को बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है। रबी 2026 में गेहूं बुआई 334.17 लाख हेक्टेयर रही, जो पिछले साल से अधिक है। सरकार ने बताया कि बड़ा उत्पादन, पर्याप्त भंडार और स्थिर कीमतों को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। 700 से अधिक नागरिकों ने चुनाव आयोग को शिकायत दी है कि 18 अप्रैल को पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन का सरकारी मीडिया पर प्रसारण एमसीसी का उल्लंघन है। आरोप है कि इससे सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिला। शिकायत में जांच कार्रवाई, समान समय देने और विवादित सामग्री हटाने की मांग की गई। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में होने वाले चुनाव से पहले 8000 पोलिंग बूथों को सुपर सेंसिटिव घोषित किया गया। कानून व्यवस्था के लिए 135 दबंग लोगों को हिरासत में लिया गया। कई जिलों में डीएम एसपी निगरानी कर रहे। चुनाव आयोग एआई आधारित निगरानी प्रणाली से गड़बड़ी रोकने और भयमुक्त शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने की तैयारी कर रहा। डीआरडीओ ने भारत की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। गृह मंत्रालय को एआई आधारित प्रज्ञा सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम सौंपा गया, जो रियल टाइम निगरानी और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद करेगा। वहीं नौसेना के लिए 150 किलोग्राम क्षमता वाला एयर ड्रॉपेबल कंटेनर एडीसी 150 सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया है, जो समुद्री राहत और आपूर्ति कार्यों में उपयोगी होगा। मदुरै जिला न्यायालय परिसर में 19 अप्रैल को अतिरिक्त अदालत भवनों और मद्रास हाईकोर्ट पीठ के नए गेस्ट हाउस का उद्घाटन हुआ। सीजेआई की 17 से 18 घंटे की कठिन दिनचर्या का उल्लेख किया। सीजेआई ने जिला अदालतों को न्याय व्यवस्था की जीवन रेखा बताया और बेहतर न्याय के ढांचे पर जोर दिया। पहलगाम हमले की बरसी से पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दुश्मनों को सख्त चेतावनी दी है। सेना ने कहा कि सीमाएं लांघने वालों को करारा जवाब मिलेगा। पिछले साल 26 लोगों की हत्या के बाद पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई थी। राजनाथ सिंह ने भी सख्त संदेश दिया है। रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी की गई है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भारतीय जहाजों पर ईरानी आईआरजीसी की कथित गोलीबारी को गंभीरता से लिया। तो जहाजों पर हमला हुआ, चालक दल सुरक्षित रहा। वहीं 14 भारतीय जहाज क्षेत्र में फंसे हैं। भारत ने ईरान से कूटनीतिक विरोध जताया है। नौसेना के साथ युद्धपोत तैनात किए। जहाजों की सुरक्षित निकासी और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्यूंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, चिप और पोत निर्माण सहित 15 समझौते हुए। दोनों देशों ने 2030 तक व्यापार $50 अरब करने का लक्ष्य रखा। एआई, सेमीकंडक्टर, डिजिटल सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी सहमति बनी। कई नई वार्ताओं और मंचों की शुरुआत की गई। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले के कराईकुडी में चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम के कार्यालय पर छापा मार करके 13.44 लाख रुपए जब्त किए। गिनती के दौरान अचानक भीड़ ने नकदी छीन ली और फरार हो गई। एक संदिग्ध पलानी अपम गिरफ्तार हुआ। वहीं पुलिस लूट की जांच और बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा के खर्च को संघ से वसूलने की जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिका में 40 से 45 लाख रुपए मासिक खर्च को सार्वजनिक धन का दुरुपयोग बताया गया था। अदालत ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाए। भागवत को 2015 में Z+ सुरक्षा मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी जज के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाना हल्के में नहीं लिया जा सकता। उसने वकील नीलेश ओझा के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना कार्रवाई को बरकरार रखा। मामला दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ा है। कोर्ट ने न्यायिक स्वतंत्रता, गरिमा और वकीलों की पेशेवर जिम्मेदारी पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने मनरेगा के लिए 17,744 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी की, ताकि ग्रामीण मजदूरों को समय पर मजदूरी मिल सके। योजना जारी रहेगी और नए कानून तक लागू रहेगी। डीबीटी से भुगतान हो रहा 2025-26 से 81,500 करोड़ से अधिक जारी है। पीएमएवाई-जी और पीएमजीएसवाई के तहत बड़े निर्माण और सड़क कार्य चल रहे हैं। ईपीएफओ के नए नियम में कहा गया कि पीएफ अकाउंट को आधार से लिंक और केवाईसी अपडेट करना जरूरी है, नहीं तो पीएफ निकासी, ट्रांसफर और
क्लेम में दिक्कत आ सकती है। यूएएन पोर्टल से ऑनलाइन केवाईसी अपडेट किया जा सकता है, जिसमें आधार, पैन और बैंक डिटेल्स, ओटीपी और वेरिफिकेशन के बाद मंजूर होते हैं। स्टेटस पोर्टल पर देखें। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री पद छोड़ करके राज्यसभा गए। उन्होंने कहा कि भाजपा तमिलनाडु में भी बिहार जैसा नियंत्रण चाहती है। राहुल ने मणिपुर हिंसा और संघीय ढांचे पर सवाल उठाए तथा एनडीए में बिहार के राजनीतिक बदलाव का भी जिक्र किया। मिडिल ईस्ट तनाव और हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 भारतीय जहाजों पर आईआरजीसी की गोलीबारी के बाद भारत ने सुरक्षा सलाह जारी की है। नौसेना ने जहाजों को लार्क द्वीप से दूर रहने और अनुमति के बाद आगे बढ़ने को कहा। 7 नौसैनिक जहाज सुरक्षा में तैनात हैं और 14 जहाज पारगमन का प्रतीक्षा में हैं। सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशन के 2 वरिष्ठ अधिकारियों डी विश्वनाथ और अनिल काल्या को बैंक फ्रॉड मामले में गिरफ्तार किया। एसबीआई की शिकायत पर दर्ज केस में आरोप है कि कंपनी ने लोन फंड का दुरुपयोग कर शेल कंपनियों के जरिए पैसा ट्रांसफर किया, जिससे 17 बैंकों को लगभग 19,694 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जांच जारी है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने नई एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को मेट्रो में शोर न करने की चेतावनी दी है। बिना हेडफोन म्यूजिक चलाने, स्पीकर पर बात करने या फिर तेज आवाज में रील देखने पर 500 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। यह नियम यात्रियों की सुविधा और शांति बनाए रखने के लिए लागू किया गया। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल की रैली में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे और माफिया नहीं है और राज्य तेजी से आर्थिक विकास कर रहा है। उन्होंने विपक्षी दलों पर दलितों, युवाओं और किसानों के अपमान का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा पर सख्त कार्रवाई का वादा किया और बंगाल में बदलाव की बात कही। तेजप्रताप यादव ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे इंडिया गठबंधन को ठीक से नहीं चला सकते। उन्होंने प्रियंका गांधी को अधिक सक्षम बताया और उन्हें इंदिरा गांधी जैसी कहा। नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि तेजप्रताप ने उन्हें राजनीतिक मामले में उलझा हुआ बताया। चुनावी हार और राजद में फूट का भी जिक्र हुआ। कांग्रेस ने पाकिस्तान की अमेरिका ईरान शांति वार्ता में कथित मध्यस्थ भूमिका को लेकर के केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। जयराम रमेश ने कहा कि आर्थिक संकट के बावजूद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जगह मिलना भारत के लिए झटका है। उन्होंने पीएम मोदी की विदेश नीति को असफल बताते हुए रणनीति में बदलाव की जरूरत बताई। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका खारिज कर दी है, जिसमें मांग की गई थी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय पुत्र घोषित किया जाए और आजाद हिंद फौज को स्वतंत्रता का श्रेय दिया जाए। अदालत ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि वह पहले भी ऐसी याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं और भविष्य में उनकी पीआईएल दर्ज न करने के निर्देश दिए गए। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की हत्या हुई थी। पहली बरसी से पहले भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए कहा कि भारत अन्याय नहीं भूलता। हमले के बाद सेना ने पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई कर 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था। इसके बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की अपील की थी। मंगलवार सुबह 5:59 में मणिपुर के कामजोंग जिले में 5.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसका केंद्र 62 किलोमीटर गहराई में था। झटके नागालैंड और असम तक महसूस किए गए, जिससे लोग घरों से बाहर निकल आए। फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले उत्तराखंड और जापान में भी भूकंप दर्ज किए गए थे। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों और पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों के लिए 23 अप्रैल को मतदान होगा। चुनाव आयोग के नियमानुसार मंगलवार शाम से प्रचार थम जाएगा। तमिलनाडु में द्रमुक और अंद्रमुक गठबंधन में मुख्य मुकाबला है, जबकि टीवीके भी सक्रिय है। बंगाल के 16 जिलों में पहले चरण में 1478 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.60 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरी में केवल उच्च शैक्षणिक योग्यता पर्याप्त नहीं है, यदि उम्मीदवार भर्ती नियमों के अनुसार अनिवार्य अनुभव नहीं रखता। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की एक नियुक्ति रद्द करते हुए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनिवार्य योग्यता को अधिमान्य योग्यता से नहीं बदला जा सकता। अदालत ने माना कि भर्ती नियमों का पालन हर हाल में जरूरी है। तेलुगु अभिनेत्री और भाजपा नेता कराटे कल्याणी ने प्रकाश राज के खिलाफ पंजागुड्डा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि प्रकाश राज ने केरल साहित्य महोत्सव में भगवान श्री राम और रामायण पर कथित अपमानजनक टिप्पणियां की। कल्याणी ने कहा कि उनके कार्यक्रम बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं और भारतीय न्याय संहिता और आईटी अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की। द्रौपदी मुर्मू ने 20 अप्रैल को लोकसभा के सत्र का सत्रावसान कर दिया है, जिससे संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। 28 जनवरी से शुरू हुए इस सत्र में केंद्रीय बजट और अनुदान मांगे पारित हुई। ओम बिरला के अनुसार 31 बैठकों में सदन ने 151 घंटे 42 मिनट कार्य किया और
63% उत्पादकता दर्ज। तिलक वर्मा ने खराब फॉर्म से उभरते हुए 45 गेंदों में नाबाद 101 रन की विस्फोटक पारी खेली। उनकी बल्लेबाजी से मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 99 रन से हराया। मुंबई ने 199 रन बनाए जबकि गुजरात 100 रन पर सिमट गई। इस जीत से मुंबई 7वें स्थान पर पहुंची जबकि गुजरात 6ठे स्थान पर ही बनी रही। रितेश देशमुख अपनी फिल्म राजा शिवाजी के ट्रेलर लॉन्च पर भावुक हो गए। उन्होंने बताया कि 2016 में छत्रपति शिवाजी महाराज पर फिल्म बनाने का सपना देख रहे थे जो कई बाधाओं के बाद पूरा हुआ। विद्या बालन ने फिल्म में भूमिका मिलने की खुशी जताई जबकि संजय दत्त ने मराठी सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए फिल्म से जुड़ने की बात कही। जिन लोगों ने हमारे वीडियो पे कमेंट किया था उनके नाम है रंजन कुमार, रमेश कुमार, लाल बाबू मरांडी, विजेश कुमार, निधिनाथ, वीरेंद्र कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार और साहिल पासवान। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल। फिर आज का सवाल है, आप सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा समय किस ऐप पर बिताते हैं? आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।